I'm sure the moment you click the video, you might have thought कि रिविजन करो, प्लान बनाओ, डायग्राम बनाओ, इस तरीके की चीज़ें मैं आपको बोलने वाली हूँ. बट गाइज गलत. इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू कि मिस्टेक्स जो आप कर रहे हैं ना, जिसके वजह से आपके 12वीं के मार्क्स जो हैं वो कम हो सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ. ताकि जो बच्चों ने प्रिपेयर किया है कि भाई 100% लाना है, उनका वो जो एम है कि 90 अबव लाना है वो भी रहेगा. और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि यार कुछ पढ़ाई नहीं हुई है, मैं तो पक्का फेल हो जाऊंगा, वो बच्चे अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर ले फॉर 15 डेज, वो डेफिनेटली पास हो जाएंगे. मतलब यू विल स्कोर डेफिनेटली अबाउट 55-60% तो ला ही लोगे, जिन्हें कोई उम्मीद ही नहीं है पास होने की. एंड द स्टूडेंट्स हु वांट टू स्कोर 95 अबव, आपके मार्क्स कहाँ जा सकते हैं, दैट आई एम गोना हाईलाइट एंड टेल यू. सो मेक श्योर गाइस दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड. It will definitely benefit you. Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, I make a lot of informative videos for students, so please subscribe. फर्स्ट थिंग, अगर आप नर्वस हो कि एग्जाम में कुछ याद नहीं आएगा, आपने पढ़ा है बट आपको लग रहा है कि आप नहीं स्कोर कर पाओगे, आप भूल जाओगे, तो आप सही हो. गाइज दिस एंजाइटी इज़ नेचुरल, आपको सब याद आ जाएगा. एंड जो भी बच्चों ने क्लासेस अटेंड किया है, प्रीलिम्स दिया है, प्रैक्टिकल्स दिया है, प्लीज़ डू नॉट वरी, आपको सब एग्जाम में याद आ जाएगा. ये जो डर है ना, ये बहुत साइकोलॉजिकल है, ये बहुत ज़्यादा नेचुरल है. तो आपको नर्वसनेस जो है वो रखिए, बट बी श्योर कि आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी. तो आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहना. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, आपने कितने भी प्रीलिम्स पेपर सॉल्व किए हो, आपकी जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उसके हर चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करना ही है गाइज. बिकॉज जब प्रीलिम्स पेपर, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के टाइम हम वो क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देते हैं. ऑब्वियसली जस्ट गो थ्रू दैट. आपके प्रीलिम्स पेपर में ऑब्वियसली वो क्वेश्चन आया होगा, बट मेक श्योर कि जो चैप्टर के पीछे आपके क्वेश्चन है ना, वो आपने कर लिया है. बिकॉज आपका जो पेपर सेटिंग होता है वहीं से होता है फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स 12th स्टैंडर्ड का. Second important thing, do not run behind any new resources now. Do not run behind कि आपको last minute question paper मिल जाएगा. ये सब गलतियाँ प्लीज़ मत करो. जो भी अभी तक आपने पढ़ा है, आपके क्लासेस के नोट हो, आपके स्कूल्स के नोट्स हो, आपने जो खुद प्रिपेयर किया है, स्टिक टू दैट. एंड मोमेंट पे, लास्ट 15 डेज पे अगर आप कोई भी नया नोट्स बनाने जाओगे या फिर नए रेफरेंस मटेरियल यूज़ करोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो स्टिक टू व्हाट यू हैव, जस्ट डू द रिविजन नाइसली. एज सेट कि जो चैप्टर के पीछे के क्वेश्चन है वो सबसे क्रूशियल है. और दूसरा आता है आपका जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन बैंक्स है, उसको सॉल्व करना. Now let's talk about the most scoring part of your paper. You should not be skipping any diagram and maps. इसको अच्छी तरीके से करके जाइए so that you can score maximum. और इसी के चलते the neatness of paper is really important. अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं भी है तो भी कोशिश करिएगा जो आपका presentation of the paper है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो. Obviously आपने प्रैक्टिस किया होगा कि कैसे पेपर लिखना है. क्वेश्चन नंबर डालना प्लीज़ मत भूलिएगा, बिकॉज दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, जिससे आप अपने मार्क्स लूज़ कर सकते हो. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जैसे आपका पेपर है उसी तरीके से आप फॉलो करिए, सो दैट एग्जामिनर जो करेक्ट कर रहा होगा उसके लिए ईजी हो जाएगा. तो वो इरिटेट नहीं होगा आपका पेपर चेक करते टाइम. नीटनेस रखिए, पैराग्राफ्स में लिखिए, पॉइंटर्स में लिखिए. जो भी लेंदी आंसर्स हैं उसे पैराग्राफ्स और पॉइंटर्स में लिखिएगा सो दैट यू कैन स्कोर मैक्सिमम. नाउ कमिंग टू द न्यूमेरिकल्स, जो आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, प्लीज़ सेम एज इट इज़ क्वेश्चन मत सॉल्व करिए, नंबर चेंज करके आता है. तो यू नो जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग द नंबर्स. और थियोरी आपको कैसे प्रिपेयर करनी है इज़ whenever you finish a chapter, make sure कि आप जो समरी है वो अच्छी तरीके से पढ़िए, जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में ही आपको मिल जाएगी. तो समरी रीडिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट. सो लास्ट 15 डेज में चैप्टर तो आपने पढ़ लिया होगा, उसे आप ग्लैंस कर लीजिए, बट समरी 2 से 3 बार पढ़ लीजिए. दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू कि आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, ये समरी अगर आपको याद रह गई, यू विल डेफिनेटली गोना स्कोर वेल. Now let me tell you a secret of an examiner. Like me being a paper setter and a examiner, मेरे को अगर कोई ना बहुत ज़्यादा ऐसे कैंसिल करता है पेपर में और बहुत ही ज़्यादा अनटाइडी रखता है पेपर को, इट्स वेरी अनोइंग. लाइक आई एम टेलिंग यू दिस पर्सनल एक्सपीरियंस है. तो अगर समझो आपकी मिस्टेक हो गई है तो क्लीन एक कट मारिए और रीस्टार्ट करिए आंसर लिखना. अगर बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि गड़बड़ हो गई है तो डोंट स्क्रिबल इट टू मच. मेक श्योर दैट यू कैंसिल द होल थिंग एंड स्टार्ट अ न्यू आंसर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जैसे मैंने कहा कि प्रेजेंटेशन ऑफ द पेपर सेज अ लॉट
लॉट अबाउट यू, बिकॉज बंडल्स एंड बंडल्स ऑफ पेपर एक एग्जामिनर करेक्ट करता है, तो आपको ध्यान देना है कि आप किस तरीके से अच्छी तरीके से नीटली अपना पेपर प्रेजेंट कर सकते हो। और रही बात आपके टाइम टेबल की, गाइज लास्ट 15 दिन जो है वो तो अभी आपका रिवीजन टाइम है। आपके हर पेपर के बीच में लगभग 2 से 3 दिन का आपको गैप मिल रहा है, बिकॉज जो एग्ज़ाम है वो 2 अप्रैल तक चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ 15 डेज ही हैं। सो 15 डेज में जितना भी आपका सब्जेक्ट्स है वो आप पूरा कर लो। जैसे मैंने आपको बताया, प्रैक्टिस प्लस NCERT की टेक्स्ट बुक, समरीज, ये सारा कर लीजिए। और जैसे कि आपको गैप मिल रहा है उसमें ये जो लास्ट मिनट आपने डायग्राम्स बनाए हैं, समरी आइडेंटिफाई करी है और क्वेश्चन पेपर सेट जो रखे हैं उसको सिर्फ रिवाइज करिए। एंड डू नॉट स्ट्रेस आउट, बिकॉज स्ट्रेस और एंजाइटी से आप ज़्यादा मिस्टेक करोगे। सो जस्ट गिव यू 100%। अगर ऐसा लग भी रहा है, फीलिंग आ भी रही है कि भाई मैं भूल जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेट इट कम, बिकॉज वो नेचुरल है। मुझे भी हुआ था व्हेन आई वाज इन 12th। तो प्लीज़ डू नॉट वरी एट ऑल, आपको सब याद आ जाएगा। जस्ट ट्रस्ट योर ब्रेन थोड़ा सा, मतलब वो काम कर देगा एग्जाम हॉल में। I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.